Our next topic is meter bridge और स्लाइड वायर ब्रिज। अब हम मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज के अंदर 1 मीटर लेंथ का एक रेजिस्टेंस वायर AC यूज करते हैं। जो डायग्राम में आपको AC दिख रहा है, AC का यूज किया जाता है। इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको मीटर ब्रिज नाम दिया गया, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, जो राइट एंगल कॉपर स्ट्रिप के एंड से कनेक्टेड होती है। ये जो रेजिस्टेंस वायर होता है AC, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, यानी कि एक जैसी मोटाई होती है इसकी, कहीं पर भी ज़्यादा और कम मोटा नहीं होता। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वायर। और कॉपर स्ट्रिप्स थिक यूज की जाती हैं। थिक क्यों यूज की जाती हैं? क्योंकि इससे इसका इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। आप जानते हैं रेजिस्टेंस R इक्वल रो L अपॉन A, यानी कि रेजिस्टेंस R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अगर एरिया ज़्यादा है, यानी कि कॉपर स्ट्रिप थिक है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो हम यहाँ थिक कॉपर स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, जिससे कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम से कम रहे। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम से कम रहना चाहिए। ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि 0 माना जा सकता है। ये की है। इधर R is the unknown resistance which have to find, and S is the known resistance, known standard resistance, जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है। मतलब R वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और S नोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। मीटर ब्रिज को मोर सेंसिटिव बनाने के लिए इसके चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के लिए जाते हैं, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, उसी के ऊपर वर्क करता है। मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज, it is a device which is used to determine unknown resistance। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ R unknown resistance है, जिसको फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे। It consists 1 meter long wire, that's why it is called meter bridge। जिसमें रेजिस्टेंस वायर होता है AC, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। प्रिंसिपल, it is based upon the principle of Wheatstone bridge, that is P upon Q equal R upon S। यहाँ इस वायर के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर G लिया गया है। गैल्वेनोमीटर G विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल करेंट, और ये एरो स्लाइडिंग की को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लाइडिंग की एक ऐसी की होती है जो वायर AC पर स्लाइड कर सकती है। इसे जॉकी भी कहा जाता है। ये स्लाइडिंग की इस वायर AC पर इधर उधर शिफ्ट की जा सकती है। सबसे पहले हम इस स्लाइडिंग की को वायर AC पर स्लाइड करके ऐसी पोजीशन फाइंड कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना फ्लो करे। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से ये R है, ये S है। जब हम इस स्लाइडिंग की को D पॉइंट पर प्रेस कर देंगे, D पॉइंट पर टच करा दिया जाएगा, तो A से D तक की लेंथ सपोज L1 है, और D से C तक की लेंथ 100 माइनस L1 रह जाएगी, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ वायर AC 100 है।
तो जब ए डी L1 है तो बची हुई लेंथ DC 100 माइनस L1 रहेगी। अब आप जानते हैं रेजिस्टेंस R इक्वल रो L अपॉन ए। तो L1 लेंथ के लिए वी हैव टू यूज रो L1 अपॉन ए, और रेजिस्टेंस ऑफ AD इज रिप्रेजेंटेड बाई P। R तो यहाँ है तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। वी कैन राइट P इक्वल रो L1 अपॉन ए, वेयर A इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। एंड फॉर DC we can write Q equal the resistance of DC is Q equal rho 100 minus L1 upon A. We can write for DC Q equal rho 100 minus L1 upon A, where rho is specific resistance of this wire and A is cross sectional area. So P is rho L1 upon A and Q rho 100 minus L1 upon A. गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर 0 पर रहता है, उसके दोनों साइड नंबरिंग होती है जो करंट को मेजर करती है। इधर भी नंबरिंग होती है और इधर भी स्केल पर नंबरिंग होती है जो करंट को मेजर करता है। एक्सपेरिमेंट करते समय जैसे ही हम स्लाइडिंग की यानी जॉकी को वायर AC पर कहीं भी टच करते हैं तो ये पॉइंटर 0 पर नहीं रहता, या तो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है या फिर राइट साइड में, जैसे मैंने अभी डायग्राम में दिखाया। अब स्लाइडिंग की को हम इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि ये पॉइंटर वापस 0 पर आ जाए। ये पॉइंटर फिर से 0 पर आ जाए। जब ये पॉइंटर 0 पर आ जाता है तो इसे जीरो डिफ्लेक्शन और नल पॉइंट या फिर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। इस बैलेंस कंडीशन पर AD की लेंथ को L1 और बची हुई लेंथ को 100 माइनस L1 माना जाता है। Resistance of wire of length N1 is denoted by P equal rho L1 upon A, and resistance of wire of length 100 minus L is represented by Q equal rho 100 minus L1 upon A। अब व्हीटस्टोन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। तो यहाँ पर P अपॉन Q की वैल्यू जब ये पुट करते हैं तो रो से रो और A से A कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन गेट R इक्वल S L1 अपॉन 100 माइनस L1। R अननोन रेजिस्टेंस है और नोन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S है। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, L1 बैलेंस लेंथ ऑफ वायर, R अननोन रेजिस्टेंस एंड S नोन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस।